प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 96-98 पर लगातार आपको बोर्ड परीक्षा 2026 का जो अभी पेपर हुआ करंटली वो उसका 822 GA सेट करा चुका हूँ। 800 GB जो है वो उसका हल कराया, जिसमें सेक्शन 1 के अंतर्गत हमने जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 20 वाले वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। आज वर्णात्मक प्रश्न यानी सेक्शन बी, जो वर्णात्मक जो लिखित परीक्षा है कॉपी में लिखी जाती है विद्यार्थियों द्वारा, उसका हल कराएंगे। तो ज्यादा देर ना लेते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। वर्णात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि बिंदु दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बिंदु दे रहा है आपका, बिंदु दे रहा है -4,2 तथा दूसरा बिंदु दे रहा है 5,6। इनका जो मध्य बिंदु है का मध्य बिंदु जो है आपका वो x/8 और 4 है। यानी इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है वो ये है, मध्य बिंदु ये है। तो वो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो है x क्वेश्चन मार्क x ज्ञात करनी। तो देखिए यहाँ से इसका हम देखते हैं, यहाँ से x1 की जो वैल्यू है वो -4 है और x2 की जो वैल्यू है आपके वो 5 है, y1 की वैल्यू है वो 2 है और y2 की जो वैल्यू है वो 6 है। और यहाँ से मध्य बिंदु का x बार का है, x बार की जगह x/8 है और y बार की जगह जो है वो 4 है। अब मध्य बिंदु के लिए क्या होता है सूत्र, देखिए मध्य बिंदु के लिए x बार बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। अब x बार की जगह देखिए क्या है x/8 और बराबर x1 की जगह देखिए -4 और x2 की जगह देखिए 5 और बटे 2। अब देखिए 2 ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे x के और ये इसके बराबर बचेगा। फिलहाल में x/8 और ये देखिए 5 में 4 घट के क्या बचेंगे 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 गुणा 1 से करो, 8 ही का ना 8, x नहीं रोको 8/2 और 2 से भाग करेंगे तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4। तो x का मान पूछा था, इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं निकालने की कोई जरूरत है क्योंकि हमें x का मान पूछना है तो x कोऑर्डिनेट से ही हमारा x का मान निकल आया। ये इसका क्वेश्चन का हल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़े फिर आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम दूसरे पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है कि y अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। देखिए दो बिंदु हैं और 2 बिंदु दे रहा है ये आपका 2, -5 तथा आपका -2,9। अब ये y अक्ष पूछ रहा है तो माना ये बिंदु से y अक्ष पर बिंदु दो बिंदु इतने इतने से y अक्ष पर बिंदु समदूरस्थ है। तो वो दूरस्थ बिंदु पूछा है तो हम क्या करेंगे, देखिए आइए इसका हल देखते हैं। माना y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पे क्या होगा x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, 0, y है। अब देखिए यहां से हम समदूरस्थ है, इसे हम a कह रहे हैं, इसे हम b कह रहे हैं और इसको हम p कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे 3 बिंदु आप ऐसा समझो, ये a है, ये b है, ये y अक्ष है। ये थोड़ी देर पहले y अक्ष पर क्या मान लिया हमने 0, y मान लिया, ये बिंदु हमने p मान लिया। ये बिंदु a है और a के कोऑर्डिनेट है 2, 5 और b के कोऑर्डिनेट b मान लिया, b के कोऑर्डिनेट है -2,9। अब p से b की दूरी और a से p की दूरी, ये जो बिंदु p है वे दूरी कैसी है, वो बराबर है। तो यानी AP बराबर है BP और AP का स्क्वायर भी बराबर होगा BP के स्क्वायर के। तो आप पहले में से पहला पॉइंट घटाएंगे यानी 2 - 0 का स्क्वायर और दूसरे में से हम घटाएंगे, देखिए इधर से घटाएंगे तो इधर से आप घटाएंगे तो 0 में से 2 का स्क्वायर, इधर y में से 5 का स्क्वायर तो प्लस के 5 हो जाएंगे। इधर हम 0 में से घटाएंगे 2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे, y में से घटाएंगे हम +9 स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग -2 का वर्ग 4 होगा और प्लस y प्लस 5 के वर्ग और इधर आपका 2 का वर्ग 4 होगा और इधर y -9 का वर्ग। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका वर्ग खोल दो, y स्क्वायर प्लस के देखिए 5 दूनी 10y और 5 का वर्ग 25। ऐसे इसका वर्ग खोलेंगे y स्क्वायर माइनस के 9 दूनी 18y और फिर 81। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 18y इधर लाएंगे तो देखिए क्या होगा आपका 10y प्लस 18y और इधर क्या हो जाएगा 81 में से 25 घट जाएंगे, 81 - 25
तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 28y, और ये घट के कितना आ गया देखिए 11 + 5 6, 7 + 2 5, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 56/28। 28 से भाग करेंगे आप तो 28 दूनी 56, तो जो y की वैल्यू आई वो 2 आई। अतः y अक्ष पर बिंदु क्या होगा 0,2 होगा। ये आपका आंसर है। नोट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं आप। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं 1 के सी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 1 का सी देखिए, एक घनाकार ठोस की भुजा 5 सेमी, एक घन है इस तरीका से, ये घन है और घन की भुजा कितनी है 5 सेमी, सब 5 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी। तो वो कह रहा है इसके ऊपरी तल पर 4.2 सेमी का, 4.2 सेमी व्यास का, तो यानी कहीं ना कहीं ये 4.2 सेमी व्यास का एक क्या है अर्धगोला है, ऐसे अर्धगोला जुड़ा है। तो इस प्रकार रखा है कि दोनों के तल मिले हैं, तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया है। घन की भुजा, हल देखते हैं इसका। घन की जो भुजा दे रखी है, आप देख सकते हैं घन की जो भुजा है वो a बराबर कितनी है 5 सेमी, और अर्धगोले का व्यास कितना है 4.2 सेमी। तो यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे r, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 2.1 सेमी हो जाएगी, 42 के आधे 21 हो जाएंगे। अब आप लिखोगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए अर्धगोले का 2πr², लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ है तो उतना नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 6a² प्लस ये घन का हो गया, घन का आयतन अर्धगोले का हो जाएगा यहाँ πr², 2πr² होता है, लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ है तो एक ही वक्र तल होगा इसका। 6 × a का a की जगह कितना है भैया 5 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, और देखिए r की जगह हम क्या रखेंगे 21, यानी 2 गुणा 2 और देखिए ये क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल ये करेंगे 6 गुणा 5 का बराबर 25 हो गया, प्लस देखिए 7 से ये कट जाएंगे, 7 या 21, तो 22 गुणा 0.3 गुणा 21। अब गुणा करेंगे आप 25 छक्का 150 और प्लस, तो देखिए 22 या 66 और गुणा 21 150 प्लस, अब गुणा करें 21 छक्का 126, यहाँ से लगे 12 और 21 छक्का 126 और 12 देखिए जोड़ के कितने हो जाएंगे 138, और पॉइंट के बाद लगेगा 2 के बाद। अब जोड़ेंगे तो देखिए 0.86, तो ये आएगा 3 और 0 3 और 1 और 5 6, तो 163.86 cm² आएगा इसका जो वक्र पृष्ठ आएगा, संपूर्ण पृष्ठ उसका ब्लॉक का, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ आएगा 163.86 वर्ग सेमी। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। आज विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 1 के डी के ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, 1 का डी क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, माध्यिका पूछ रहा है। तो आइए देखिए, इसका बलवंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, जो दे रखी है पहले उसे नोट करेंगे। और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये दे रखी है 6, 8, 18 और 14 और ये 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल निकालते हैं माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता, जिसे शॉर्ट में क्या करते हैं CL। संचयी बारंबारता, तो इसको CF कह देते हैं, इसको F कहेंगे। अब देखिए पहला पद तो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 18 कितने हो जाएंगे 32, और 32 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 46, 46 4 50, यानी n का जो मान आएगा 50। पहले माध्यिका वर्ग देखेंगे, माध्यिका वर्ग सूत्र होता है n/2, तो n की जगह 50 भाग 2 तो 25वां पद आएगा, यानी 25वां पद 14 से बड़ा होगा, तो ये हो गया आपकी, यानी ये L का मान, ये F का मान और ये आपकी CF। तो यहाँ से L का मान जो है वो 20 होगा
और h का मान 30 माइनस 20 इजिकल टू 10 होगा, f का मान 18 होगा और CF का मान जो है वो आपका 14 होगा और आपका n/2 का मान निकाल दिया। तो अब सूत्र लगाएंगे माध्यिका बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF गुणा h और बटे में f। तो L की जगह मैं क्या रखूंगा 20 प्लस n/2 की जगह 25 और n/2 की 25 रखूंगा और देखिए यहाँ CF कितनी है 14 और अंतर कितना है 10 का और बटे में f का मान कितना है 18। तो 20 प्लस अब देखिए 25 में से 14 घटा दो तो आपके 6 5 11 बचे 11 और गुणा 10 और बटे 18 ज्यादा करो तो 5 दूनी 10 9 दूनी 18 20 प्लस 11 पंजे 55 भाग 9। तो अब भाग करेंगे 9 छक्का 54 पॉइंट 1 बचा पॉइंट 10 हो जाएंगे 9 का 9 फिर एक इस तरीके से जाएंगे तो 26.1। तो ये माध्यिका आ गई आपकी, इसकी माध्यिका वो कितनी आ रही 26.1। बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर में वो 2 नंबर में है फिलहाल में, ये 2 का नहीं है वैसे कायदे में 4 नंबर का है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए विद्यार्थी पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 के ई। प्रश्न नंबर 1 का ई है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपर्णय संख्या है, अपर्णय संख्या है। तो आइए इसका हम देखते हैं। तो माना 5 प्लस रूट 3 एक कैसी संख्या है, मान लेते हैं कैसी संख्या है, परम संख्या है। परम संख्या है तो आप ये जानते हो कि इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q नॉट 0। तो यहाँ से आप 5 इधर भेज दो तो रूट 5 वो रूट 3 p बटे q माइनस 5। तो अब आप जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट 3 एक कैसी संख्या, अपर्णय संख्या। पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं अपर्णय संख्या। अब ये बताइए कि ये जब अपर्णय है, ये अपर्णय है, तो ये परम कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ये अपर्णय है तो अपर्णय संख्या क्या परम संख्या के कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए जब अपर्णय परम के बराबर नहीं हो सकती, तो जब ये साइड अपर्णय है और ये बराबर है तो ये भी कैसी होगी, यानी अपर्णय अपर्णय की ही बराबर होगी, अपर्णय बराबर अपर्णय की। तो इसीलिए जब ये साइड अपर्णय है तो ये भी होगा, तो जब ये अपर्णय होगी तो सिंपल सी बात है। इसीलिए अतः 5 प्लस रूट 3 एक परमेय ना होकर अपर्णय संख्या होगी, अपर्णय संख्या होगी। ठीक है, ये बस इतना ही लिखना था, थ्योरेटिकल है इस प्रकार से ये। आइए प्रश्न नंबर 1 का है एफ। एक का एफ क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या दे रहा है, ये संख्याओं 272 और 1032 का HCF और LCM ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसका हल देखते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कल 101% आपको मैं चित्रकला से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल दिव्यांश किला 9698 पर लगातार बने रहिए, वॉच करते रहिए, जिससे आपको चित्रकला के पेपर में भी कुछ फायदा हो 20 नंबरों का। तो आइए आप इस आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 272 1032 का HCF LCM बताना है। तो देखिए 272 की पहले मैं गुणनखंड करूं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 17 17 से कटेगा। अब 1032 के टुकड़ा करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1,
2 8 16 और गलत हो गया थोड़ा सा, 2 1 2 बचा 1, 2 9 18। अब देखिए 3 से काटनी है तो 3 4 12 और 3 3 9 और फिर 43 संख्या है, 43 संख्या 43 से करेगी। तो आइए 1032 के टुकड़े हमने करे तो देखिए 2 क्या बार है, 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 43, यानी 2 3 बार है, ऐसा समझो आप, 2 है 3 बार और 43 और अच्छा अब हमने करे 272 के टुकड़े, तो 272 के टुकड़े करे तो 2 के बार 1 2 3 4, 2 4 बार है और गुणा 17। पहले चाहिए आपको एलसीएम, तो एलसीएम 2 की पावर 4, 2 की पावर कम से कम कितना है, 2 की पावर 3 और कोई संख्या है नहीं, तो इसका मतलब है इसका जो एलसीएम होगा वो तो 8 और कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम 2 की पावर सबसे बड़ी संख्या कितनी है 4 और फिर एक बार 17 और एक बार 43 है। तो हम इसका एलसीएम निकालना चाहें तो 2 की पावर 4 मान लोगे 16 और गुणा 17 गुणा 43, चाहो तो आप गुणा कर लो और यही आपका आंसर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने आज के जो 2026 का जो पेपर है 822 GB सेट, इसका मैं हल करा रहा हूँ आपको। तो इसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न सेक्शन ए के अंतर्गत हमने जो प्रश्न नंबर 1 के 6 के 6 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलेंगे। तो और कल इसे 1-2 दिन रोकेंगे, फिर हम चित्रकला के बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश कला 96 पर लगातार बने रहिए, बात करते रहिए, जिससे आपका आने वाले समय में और जो बच्चे जुड़ेंगे इस चैनल से वो गणित में 101% नंबर पाएंगे। टॉप 10 में स्कोर, जो मैथ में स्कोर आएगा उनका वो 100% ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।